-4 के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, ये 10वीं क्लास का मैथ है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 4r। मतलब इसको में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, जीरो निकालना है, इसके कितने शून्यक होंगे। देखिए भाई, शून्यक पूछा है, जीरोज पूछ रहा है, तो जो बहुपद दिया गया है ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि x का घात यहाँ पे 2 है, ये अचर पद है, 2 पद वाला है और द्विघात है क्योंकि इसका घात 2 है। शून्यक पूछ रहा है तो बराबर में हम लोग जीरो करेंगे मेरे भाई, शून्यक निकालना है। मतलब कहने का मतलब कि x का कौन सा ऐसा मान होगा इसको बहुपद में रखने पर जो इसको हम लोग को शून्यक निकालने पर फिर x का वैल्यू रखेंगे तो बराबर में जीरो के वैल्यू के बराबर देगा, इसी को शून्यक बोला जाता है। तो शून्यक पूछा है तो बराबर में हम लोग जीरो कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालेंगे तो x² बराबर का होगा 4 माइनस में 2 पट जाएगा प्लस में, तो जीरो में 4 जुड़ जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा प्लस में, तो जीरो में 4 को जोड़िएगा मेरे भाई तो कितना होगा 4 दे देगा, यानी सॉरी यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, तो मैंने 4 लिख दिया। अब यहां से x पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, x बराबर होगा स्क्वायर हटेगा तो इधर में रूट चढ़ेगा और लगा भी दिए। और जैसे रूट चढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस का साइन भी और माइनस का भी साइन लगाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। तो x बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 गुने 2 कीजिएगा तो 4 देगा, तो 4 का वर्गमूल 2। x का वैल्यू यहाँ पे प्लस के भी 2, x का मान 2 को आ गया, एगो प्लस का 2 हो गया और एगो माइनस के 2 हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो हमसे पूछा कि शून्यक बताइए, तो यहाँ पे शून्यक जो होगा शून्यक बराबर हो गया प्लस के 2 और माइनस के 2, यही मेरा आंसर हो गया। अब आपको लगता होगा कि सर जांच कीजिए तो क्या सच में x का जो वैल्यू आया शून्यक क्या सही है या गलत। तो जो बहुपद दिया गया पोलिनोमियल का x² - 4, इसको में हम लोग रखेंगे, x का वैल्यू +2 लेते हैं। पहले हम लोग x बराबर +2 पर चेक करते हैं, तो x के जगह पर +2 रखिए, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो स्क्वायर माइनस के 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 जाएगा 0। देखिए 0 मिल गया तो 0 आ गया तो शून्यक है, x +2, x बराबर +2 इस बहुपद का शून्यक है। अब हम लोग जांच करते हैं x बराबर -2। ठीक है, तो बहुपद क्या था, बहुपद था x² - के 4, तो x के जगह पर रखेंगे -2 अभी, तो -2 का स्क्वायर करेंगे फिर -4, तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस के 4 दे देगा और माइनस के 4, फिर 4 4 घटेगा 0। हाँ देखिए ये तो इसलिए हम लोग जांच भी करते हैं, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे मतलब x का जो मान आया +-2 इस बहुपद का शून्यक है, यही निकालने के लिए करा था। ऑब्जेक्टिव सवाल है, हालांकि बहुत आसान है, मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। तो मेरा फाइनल आंसर +2 और -2 होगा। भाग है बहुत अच्छा, y³ + 1 से y के पावर 6 + 3y² प्लस के 10 में भाग देना है। 10th क्लास का मैथ है ना, भाग है अलजेब्रा के, इसको बीजगणित का भाग बोला जाता है। 2026 में बिहार बोर्ड पूछा था। तो आइए ऐसे भाग को हम लोग कैसे सीखेंगे, पहले समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें 2 पद है, एक और एक 2 पद, यहाँ 1 2 3 पद है। पद अलग अलग होते हैं, प्लस के साइन या तो माइनस के साइन से। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, यहाँ पे 2 पद है। यहाँ यही दिमाग लगाना है मेरे भाई कि पहिलका पद को हमेशा बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना होता है पहला पद को हमेशा। तो चलिए यहाँ y के घात 3 है, यहाँ y के घात 6 है, तो बराबर करना है। तो y के घात 3 है, यहाँ एकरा में कितना से हम गुना कर दें कि y के घात 6 होगा, तो इसका घात 3 है, इसका घात 6 है, तो 3 को घात कम रहा है, मतलब कि y के घात 3 से गुना कर देंगे y³ से y³ में, तो दे देगा y के घात 6, क्योंकि घात वाला गुना में जुड़ता है, धार से में रहता था। यानी कि हमको y के घात 3 से y के घात 6 लाने के लिए हमको y के घात 3 करना पड़ेगा, तब तो ई वाला जाके ई दोनों में गुना करेगा, तब पहिलका से गुना करेंगे तब पहिलका पद बराबर हो जाएगा मेरे भाई। समझे, बराबर पहिलका करना है तो y³ से ई दोनों में गुना करेंगे, तो y³ से y³ में करेंगे तो y के घात 6 हो जाएगा। अभी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस से देंगे। y³ से 1 में गुना करेंगे तो बन जाएगा y³, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से y³ में करेंगे तो 1y³, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करना, साइन पलटना है, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस में ये वाला माइनस में कट जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस वाला बीच वाला साइन का वैल्यू खत्म हो गया, अभी माइनस में रहेगा। अब सुनिए, इसको जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, अलग अलग घात है तो जुटेगा नहीं। तो क्या करना है कि पहले ये माइनस में है और बड़ा घात है, इसमें ये छोटा घात है, तो पहले बड़ा घात वाला लिखे थे, माइनस है तो माइनस के y³ लिख देंगे। अब यहाँ प्लस के कितना बचा, तो 3y² और प्लस के ई वाला 10, मतलब पहले बड़ा घात फिर छोटा घात वाला लिखे, फिर अचर पद लिख दिए। अब क्या करना है, इसको करना है, तो माइनस का साइन यहाँ पे है,
और यहाँ पे प्लस का साइन, तो माइनस प्लस में गुना करेंगे माइनस देगा। अब सोचिए कि वाई क्यूब यहाँ भी है और वाई क्यूब यहाँ भी है, तो दोनों तो बराबर है, तो क्या बार में लगाइएगा, 1 बार में लगाएंगे। वाई क्यूब से वाई क्यूब में भाग देना, तो 1 बार में लगा देंगे, तो 1 लिख दिए। 1 से ये दोनों में गुना करेंगे, तो 1 से इसको में वाई क्यूब में गुना कीजिएगा तो दे देगा वाई क्यूब देगा। देखिए भैया, ये माइनस था, ये प्लस था, माइनस था, यहाँ प्लस था। कैसे वो माइनस दिया आया था, तो यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, माइनस प्लस यहाँ माइनस हो गया था, समझे। अब देखिए, तो माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस दे देगा, है ना। 1 से वाई क्यू में करेंगे तो वाई क्यू दे देगा। अभी -1 से +1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 देगा। अब क्या करेंगे, साइन को पलटेंगे तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि बीच वाला साइन का वैल्यू नहीं रहता है। अच्छा, 3y² है। अच्छा, 1 जो है वो अचर पद है और यहाँ पे 10 अचर पद है ना, मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ जुड़ जाएगा। अब ये वाला तो चर राशि है ना, वेरिएबल, तो इसको अलग रखेंगे। तो 3y² यहाँ पे प्लस में, तो 3y² प्लस में रहेगा, और 10 में 1 जुटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, बीच वाला का वैल्यू खत्म, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस के 11। ये मेरा बच गया, जानते हैं मेरे भाई, शेष। कहिएगा कि कैसे, क्योंकि इसका घात 3 है और इसका घात यहाँ पे 2 हो गया, तो बड़ा घात से छोटा घात में भाग नहीं लगेगा, इसलिए मेरा बचेगा शेष। इसको बोलते हैं बबुआ भागफल। क्या कहते हैं, भागफल, और इसको कहते हैं भाजक, और इसको क्या कहते हैं, जिसको मैं भाग देता हूं उसको कहते हैं भाज्य। इसी तरीका से मेरा भागफल, अगर सवाल में पूछता कि भागफल क्या होगा, तो भागफल पूछेगा तो ये वाला आंसर होगा, शेष पूछेगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा, भाजक तो जानिए रहे हैं। तो इस तरीका से भाग, अब नहीं भाग लगेगा क्योंकि इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, तो इसी तरीका से छोड़ देंगे, समझे। तो इसी तरीका से बनाइएगा, 2 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है ऐसे सवाल, 2 नंबर में देता है, तो इस तरीका से देख लेना है। गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है, ये 10वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 625। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे, किसका, तो 625 का पहले फैक्टर तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है। देखिए, पहले 2 से लगाया जाता है, 1 से तो नहीं लगाते हैं, क्योंकि 1 से सभी कटते हैं। 2 से कटने का नियम है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से कटेगा। तो इसका तो इकाई अंक 5 है, तो मतलब 2 से नहीं कटेगा। किसी भी संख्या को 3 से कब कटने जाता है, 3 से लगाने का नियम होता है कि सबको जोड़ेंगे, मतलब अंक को, तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 3 से नहीं कटेगा, मतलब 3 से नहीं कटेगा। 4 के नियम कहता है कि अंतिम का 2 अंक में भाग देना है, तो अंतिम का 2 अंक लीजिएगा तो 25, 25 4 से नहीं कटेगा, मतलब 4 से भी नहीं कटेगा। 5 का विभाज्य का नियम कहता है 5 से कटने के लिए कि अंतिम का या तो 0 या तो 5, तो अंतिम में 5 मिल गया, मतलब 5 से लगेगा। तो देखिए 5 से लगाइए तो 5 से भाग देंगे 6 में, तो 5 से कम 5, फिर 1 शेष बचेगा तो एने आएगा तो 12, फिर 5 दूनी 10, फिर 2 शेष बचेगा, 12 में से 10 जाएगा तो एने आएगा 25, तो 5 25 25, अंतिम में 5 है, मतलब 5 से भी और लगेगा, है ना। तो पहले 1 में नहीं लगेगा तो 2 अंक लेंगे, तो यहाँ पे 10, 12 बनेगा, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचेगा शेष, तो इन्हें आएगा 25, फिर 5 5 25, फिर 5 से लग जाएगा, अंतिम में 5 है तो 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 से कम 5, मतलब कि 625 का जब हम लोग फैक्टराइजेशन तोड़े, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5 कितना मिला, 4 गो। देखिए 5 4 बार आया, 5 कितना बार आया, 4 बार आया, तो 5 4 बार आया, 5 4 बार आया, तो 5 के घात हम लोग 4 लिख देंगे ना। 5 1 2 3 4 बार आया, तो 5 के घात 4 के मतलब कि 5 को 4 बार गुना करेंगे। तो हमको पूछा कि 5 का घातांक क्या है, तो यहां पे लिखेंगे कि 5 का घातांक हमसे पूछा है, एक्सपोनेंट। तो 5 का घातांक क्या है, 5 का घात कितना है, घात यहाँ पे 4 है, तो 5 का घातांक मेरे भाई 4 मेरा राइट आंसर हो गया। इस तरीका से करना था मेरे भाइयों, समझे। तो इसी पर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा दे देता हूं कि 80 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जाइएगा। जैसे 625 के तोड़े वैसे 80 का गुणनखंड तोड़ेंगे, है ना, फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे और देखेंगे कि 2 कितना बार आया है। 2 है यहाँ 5 4 बार आया, तो 5 के घात 4 आंसर हो गया। अब उसी प्रकार देखना कि 2 कितना बार आया, तो 2 जितना बार आएगा गुना में उसके ऊपर घात लगाइएगा,